नमस्कार साथियों, मैं जीतू सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल जीतू सर के ऊपर। जैसा कि हमने एक सीरीज शुरू करी थी परसेंटेज की, मैथ्स को सीखने की, जिसके 2 वीडियो हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं। एक में मैंने बेसिक बताया था, दूसरे में मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे उनके ऊपर बेस्ड। जिन भी बच्चों ने ये क्लास नहीं देखी है वो एक बार जो हमारे पास चैनल है उस पर जाके क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड को जरूर देखें और उसके बाद इस क्लास को कंटिन्यू करें। आज की क्लास में हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सभी बच्चों से सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर कर दे, इस क्लास को शेयर कर दे, ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। जैसा कि सीरीज शुरू करी थी अपन ने, अब दिल्ली दूर नहीं, मैथ्स का महायुद्ध, इसकी 2 क्लासें ऑलरेडी आ चुकी हैं, अब तीसरी क्लास है आज। तो आज की क्लास शुरू करते हैं बच्चों, और इस क्लास के अंदर हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं। एक चुनाव से संबंधित, एक खर्चों से संबंधित, कि चुनाव वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं और खर्चों वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं, समझो दोनों। क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले गए मतों का 20% मत अवैध थे तथा जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 50% प्राप्त हुआ और वह 840 मतों से जीत गया। कितने मतों से जीत गया? 840 मतों से जीत गया। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? देखो यहां 3 टाइप के क्वेश्चन बनते बच्चों, ध्यान रखना। कौन कौन से? एक तो बोलता है कुल मतों का, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना मिल रहा है? 50% मिलता है। कितना मिलता है? 50% मिलता है। एक यहां पे इसी जगह देख देगा, जीतने वाले को कुल की बजाय क्या बोल देगा? वैध मतों का, जो अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है, उसमें मिलेगा। और तीसरा बोल देगा आपको डाले गए मतों का, डाले गए मतों का। यानी ये तीनों पॉइंटों में से कोई सा आपको देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ चुनाव में कुल कितने कैंडिडेट थे जिन्होंने वोट किया, यानी टोटल वोटर्स की संख्या आपसे पूछता है। 1 बाय 1 तीनों पे ध्यान से समझ लेना, कहीं पे भी डाउट रहे तो पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, ताकि जो भी डाउट रहेगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा उसके अंदर। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। मान लो चुनाव में हमारे पास माना टोटल वोटर्स कितने हैं? टोटल वोटर्स कितने हैं? 100 वोटर्स, यानी कि 100 टोटल वोटर थे, उन्होंने चुनाव में वोटिंग करनी थी, ठीक है। अब क्या बोला है? 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, यानी कि जो 100 थे उसमें से मत नहीं कितने डाले? 10 ने वोट नहीं डाले, इन्होंने नहीं डाले, यानी वोट इन्होंने वोटिंग नहीं करी, ठीक है। और डाले कितनों ने? क्या 90 ने वोटिंग करी होगी? क्या 10% ने क्या है? वोट नहीं डाले हमारे पास, और बच गए 90 ने क्या है? वोट डाल दिए। इसके बाद मुझे बताओ आगे क्या होगा? आगे बोला है डाले गए मतों का, डाले गए कितने हैं? 20% जो मत थे वो क्या थे? अवैध थे। यानी जो डाले कितने गए? 90। 10 ने डाले नहीं, डाले कितने? 90 ने। 90 का 20% अवैध है। अगर आप साइड में निकालना चाहो 90 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों? क्या 18 आएगा क्या? यानी 90 में से 18 वोट फर्जी थे। अरे नए नए रूप बना बना के वोटिंग फर्जी तरीके से नहीं करते क्या? तो ध्यान रखना, 90 में से अवैध कितने थे? अवैध थे हमारे पास कितने? 18 वोट। ये अपन ने चेक कर लिया, 18 वोट क्या थे? अवैध। तो 90 में से अगर 18 निकालोगे तो बचेंगे कितने? ये वोट वे थे जिनसे हार और जीत का फैसला होगा, 72। यानी वैध वोट कितने हैं? 72 है। अब आगे देखो, जीतने वाले उम्मीदवार को, यहां ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है। या तो कुल मतों का बोलता है, अगर कुल मतों का बोले तो 100 को लेना है, ठीक है। डाले गए का बोले तो 90 का लेना है, और वैध मतों का बोले तो कितने का लेना है? 72 का लेना है। पर्सन में कितना बोला है? 50% प्राप्त हुए, कितने का? जीतने वाले उम्मीदवारों कुल मत कितने थे? 100 का 50% किसको मिल रहा है? एक तो है विनर, एक तो है विनर, इसका 50 इसको मिल रहा है, और हार जीत का फैसला किससे होना है? 72 से होना है। 50 ये ले गया, तो बताओ इसको कितने मिले? 22 मिलेगा हारने वाले को। हारने वाले को कितना मिला? 22। अब इसने पर्सन में क्या बोल दिया? हारने वाले को 22 ले गया, जीतने वाला ले रहा है कितना? 50। मुझे बताओ दोनों का अंतर कितना है? हार जीत का अंतर, हार जीत का अंतर कितना है? 50 माइनस 22 बराबर क्या? 28 होगा क्या? 28 होगा क्या? और पर्सन में दोनों का अंतर कितना दे रखा है? 840। यानी 28 वैल्यू किसके बराबर है? 840। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28 84, क्या 30 के बराबर हो जाएगी क्या?
यानी एक का मान कितना हो गया 30, और अपन ने कुल मतदाता कितने माने थे 100 माने थे। तो मुझे बताओ कुल मतदाता कितने हो गए इस चुनाव में, कुल मतदाता यानी कुल वोटर्स कितने हो जाएंगे, क्या 1 गुणा यहाँ पे सॉरी 30 गुणा क्या 100 कर दूंगा क्या, अगर ऐसा करते ही मेरे पास टोटल वोटर्स कितने हो जाएंगे 3000। सभी बच्चे पेन कॉपी जरूर साथ रखा करें, और कमेंट जैसे ही मेरे क्वेश्चन आपके सामने आ जाए मैं समझाऊं उससे पहले सोल्व करने की कोशिश किया करें, ताकि आपको आपका खुद का आइडिया लगेगा कि आप कितने तैयार हो एग्जाम के लिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 3000। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहां पे पहले वाले क्वेश्चन में देखो मैं दोनों ही बता रहा हूं, यहां मैंने क्या लिया है कुल मतों का 50% है। अगर मैं दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करूं तो यहां क्या बोल रहा हूं, जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों का 50% है। तो ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस है, डाले गए मतों का बोल रहा है या कुल मतों का बोल रहा है। ठीक है, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। तो मुझे बताओ अगेन कुल मतदाता कितने हैं, मान के चलो हमारे पास कुल मतदाता कितने हैं, कुल वोटर्स हैं 100, कितने मान लिए 100, 10% ने मत नहीं डाले, इसका मतलब 10 ने वोट नहीं डाले, और वोट कितनों ने डाले 90 ने, 90 का 20% अवैध थे, 20 वोट क्या थे फर्जी। तो बताओ देखो कितना है, अभी मैंने लिखा था एक तो है वैध और एक है अवैध। वैध वोट कितना है 90 का 20%, 90 का 20% कितना हो गया 18, ये तो थे इनवैलिड, और वैलिड कितने हो जाएंगे क्या 80% हो जाएंगे क्या, तो कितना बन गया 72। अब हार और जीत, एक होगा हारने वाला एक होगा जीतने वाला। जैसे अभी चुनाव चल रहे हैं राजस्थान में 5-6 जगह चुनाव चल रहे हैं, उन सभी चुनावों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो वहां कोई जीतेगा कोई हारेगा, तो वहां पे भी क्या है ये फर्जी वोटों को हटाया जाएगा, कौन कौन फर्जी वोट डाल रहे हैं उनकी काउंटिंग की जाएगी, कुछ वोट ये देखे जाएंगे कि कितना इसके अंदर सही थे कितने थे कितनों ने वोट डाले, वही सारा खेल है यहाँ पे। तो देखो हारने वाले, हारने और जीतने का फैसला क्या है, जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए मत, डाले कितने थे बच्चे बताओ, मत कितनों ने डाले थे 90 ने डाले थे, इसका 50%, तो 90 का 50% क्या 45 होता है क्या, इसका मतलब जीतने वाला उम्मीदवार कितना वोट ले गया 45 वोट ले गया। तो बताओ हारने वाले को कितना मिलेगा, क्या 72 माइनस 45 करोगे क्या, तो आपके पास कितना वोट हो गया 27 वोट। अब देखो एक तरफ है जीतने वाला एक तरफ है हारने वाला, जीतने वाले को मिल रहे 45, हारने वाले को कितने मिल रहे 27, क्या दोनों के बीच का अंतर देखेंगे क्या, कितना वोटों का अंतर है, क्या 18 वोटों का अंतर है क्या, और 18 की वैल्यू यहां टोटल वोट कितने दे रखे हैं 9000, 18 की वैल्यू कितनी है 9000, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्या 500 हो जाएगी क्या, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। अब इसने पूछा क्या है बताओ कुल कितने मतदाता थे, तो मुझे बताओ 100 की वैल्यू चाहिए क्या, अपन ने मतदाता टोटल कितने माने हैं 100, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्या 500 गुणा 100 करोगे तो आपके पास आंसर क्या 50,000 आ जाएगा क्या। इसका मतलब जब पहले वाले क्वेश्चन में वहां अपन ने देखा था तो वहां आंसर कितना आया था क्या 3000 आया था, और यहां पे जब अपन ने देखा क्यों, क्योंकि वहां किसका था टोटल वोट, यहाँ टोटल का कुल का बोला था, जबकि इस प्रश्न में कितना बोला है डाले गए मतों का, तो डाले गए मतों का निकालेंगे तो अपने पास आंसर कितना आ रहा है 50,000। तो आंसर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, पहला कुल मतों का, दूसरा डाले गए मतों का। क्या आगे बढ़े क्या, सभी को समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में यस यस लिखे और आंसर जरूर चेक करते रहे, मेरे बताने से पहले आंसर निकालने की कोशिश किया करें, और चैनल को शेयर जरूर करें। हिम्मत है अगर तो आगे बढ़, हिम्मत है अगर तो आगे बढ़, रोकने की कोशिश 1000 होंगी, रोकने की कोशिश 1000 होंगी। जिंदगी मुश्किलों से भरी है इतनी आसान नहीं, जिंदगी मुश्किलों से भरी है इतनी आसान नहीं, लेकिन जीत एक दिन कोशिश करने वाले की जीत जरूर होगी, एक दिन कोशिश करने वाले की जीत जरूर होगी। तो कोशिश करते रहना है, प्रयास करते रहना है, तभी आप सफल होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन। पहला मैंने बोला था किसका डाले गए मतों का, कुल मतों का, दूसरा डाले गए मतों का। इस बार वैध और अवैध मतों से संबंधित प्रश्न है अपने पास, देखो क्या है। अगेन इस बार कुल मत कितने माना मैंने कुल मतदाता, मेरे सोल्व करने से पहले सोल्व करने की कोशिश किया करो। कुल मतदाता कितने हैं, कुल मतदाता है हमारे पास यहां 100, ठीक है। इसमें से वोट डाले कितनों ने 90% ने, क्योंकि 10% ने नहीं डाले, और नहीं डाले कितनों ने 10% ने। इसका मतलब 90 वोट पड़े हैं और 10 वोट
नहीं पड़े, 90 वोट पड़े हैं और 10 वोट नहीं पड़े। इनमें से 20% वोट क्या है, अवैध है। इस 90 का 20% तो है अवैध और 20% क्या है, अवैध है, तो 80% क्या होंगे, वैध होंगे। तो 90 का 80 करोगे तो ये तो हो गया 72, यानी सही वोट तो है 72 और ये है इतना। हमने अभी तक दोनों किस्मों में कर लिया था। अब चलते हैं यहाँ पे, इस बार हार जीत का फैसला क्या हो रहा है, 60% वोट जीतने वाले को वैध। इस 72 का 60%, देखो यहां दो टुकड़े कर दिए, इस बार परसेंटेज में दे रखा है 60% दे रखा है, तो इस 72 का 60% तो किसको मिलेगा मुझे बताओ, क्या जीतने वाले को मिलेगा क्या, तो इस 72 का 40% किसको मिलेगा, हारने वाले को। तो हार जीत का फैसला कितने परसेंट से हो रहा है, क्या 20% से हो रहा है क्या, और 20% किसका है, 72 का। तो 72 का 20% से हार जीत का फैसला हो रहा है, बताओ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये कितना बन गया, क्या 14.4 हो गया क्या, यानी हार और जीत कितने वोटों से हो रही है, 14.4 से। और इसकी वैल्यू हमारे पास परसेंट में कितनी दे रखी है, हार जीत की वैल्यू क्या 2880 दे रखी है क्या। यहां से उड़ा दो, देखो पॉइंट को उड़ा दो तो एक जीरो इधर लग जाएगी, और 144 का डबल कितना होता है, क्या ये बनेगा क्या, यानी एक का मान मेरे पास कितना आ गया 200। मुझे बताओ किसका मान चाहिए अपन को, क्या 100 का मान चाहिए क्या, तो 100 का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा, क्या 200 गुणा 100 बराबर 20,000 बन जाएगा क्या। ध्यान रखना तीनों प्रश्नों में सिर्फ एक ही वर्ड का डिफरेंस आता है कि यहां किसको, जीतने वाले को किसका वोट मिल रहा है। अगर कुल का निकालना है तो किससे निकालेंगे, 100 के सापेक्ष निकालेंगे। अगर डाले गए का निकालना है तो किसके सापेक्ष निकालेंगे, 90 के सापेक्ष निकालेंगे। और अगर वैध का निकालना है तो इस 72 के सापेक्ष निकालने। तो या तो आपसे पेन से मैं बता रहा हूं फिर से, या तो आपसे इस 100 के सापेक्ष निकालना है, या इसे 90 के सापेक्ष निकालना है, या इसे 72 के सापेक्ष निकालना है। तो ये आपको ध्यान रखना, तीनों में अगर इस चीज का ध्यान ले लिया तो आपका क्वेश्चन एकदम सही हो जाएगा। आई होप चुनाव वाला क्वेश्चन अगर कोई भी आएगा तो आप आराम से कर दोगे। अगर आपको समझ में आ गया है चुनाव वाला कॉन्सेप्ट तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जरूर लिख दें कि हाँ गुरुजी समझ में आ गया, सर समझ में आ गया, हम आराम से कर लेंगे। तीन ही चीजें हैं, या तो कुल मतों का बोलेगा 100 का परसेंट लेना है, डाले गए मतों का बोला तो 90 का लेना है, और अगर टोटल वैध मतों का लेना तो 72 का लेना है, ठीक है। और हार जीत का फैसला हमेशा किससे होता है, वैध मतों से होता है। तो उसके रेस्पेक्ट में अपन क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, तो ये चुनाव वाले क्वेश्चन थे। इसके बाद दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं अपने खर्चे के। कितने टाइप के आते हैं, खर्चे। एक खर्चे में आपको बोलेगा कि आपके पास एक व्यक्ति अपनी इनकम का 10% बच्चों पे कर रहा है, 20% पत्नी पे कर रहा है, 30% खुद पे कर रहा है, यानी 60% उसने खर्चा कर दिया, तो बच गए कितने 40%, बच गए कितने 40%। उस 40% को आपको पर्सन में दे देगा और बोलेगा उसकी इनकम कितनी है या बच्चों पे कितना खर्च किया। दूसरे वर्ड में सिर्फ एक वर्ड ऐड करता जाता है कि शेष का, किसका, शेष का। ध्यान रखना दोनों में क्या फर्क है। पर्सन क्या है, पहला एक व्यक्ति अपनी आय का 20% पत्नी पे खर्च कर रहा है, 20% किस पे खर्च कर रहा है, पत्नी पे खर्च कर रहा है। ये 20% पत्नी पे खर्च कर दिया, 10% बच्चों पे कर रहा है और 25% स्वयं पे, 10% परिवहन पे। तो देखो पत्नी पे खर्चा कितना है, यानी इन्वेस्टमेंट पत्नी पे कितना कर रहा है 20%, बच्चों पे कितना कर रहा है, कितना कर रहा है 10%, स्वयं पे कितना कर रहा है 25%। हालांकि ये थोड़ा सा ज्यादा ही लिख दिया भाई, लुगाई पर ज्यादा करोगे देख लियो, लुगाई भाई आजकल बिना पैसा खर्च करे बिना माने गुनी। और परिवहन पे कितना कर रहा है, परिवहन पे कितना कर रहा है 10%। अगर मैं इनको सम कर दूं, सभी को जोड़ दूं, तो उस व्यक्ति का क्या आ जाएगा, टोटल खर्चा। क्या आ जाएगा, टोटल खर्चा। अगर शेष नहीं बोले ना तो सभी खर्चों को जोड़ देना डायरेक्ट। क्या, अगर यहां अगला पर्सन जो लेंगे अपन वहां पे ये लिखा आएगा शेष का, क्या आएगा शेष का। अगर ये लिखा हुआ आ रहा है तब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, लेकिन यहां शेष का नहीं लिखा हुआ, इसको हमें डायरेक्ट खर्चों को जोड़ देना। कितना बन गया 30 और ये 10 अपने पास 40, 65% बन गया। क्या खर्चा कितना कर दिया 65%, तो बचत कितनी होगी मुझे बताओ, बचत क्या 100 माइनस 65 कर दूंगा क्या, तो 35% बचत हो गई है। और इस 35% की बचत की वैल्यू हमारे पास पर्सन में कितनी दे रखी है 10,500। बताओ कितने गुना है, 3 गुना है क्या, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई मुझे बताओ, क्या 300 आ गई क्या। तो उस व्यक्ति की आय क्या हो जाएगी, 300 गुणा 100 बराबर क्या 30,000 हो जाएगी क्या। उस व्यक्ति की आय हमारे पास कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर थर्ड 30,000।
क्या? अगर हमारे पास रिमेनिंग का नहीं बोले और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोले, डायरेक्ट अगर उस पे बोले इनकम का, तो ध्यान रखना सभी को जोड़ देना है। लास्ट क्वेश्चन इसका जो मैं थोड़ा सा आज की क्लास का करना चाहूंगा समराइज, और ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? जो अपन ने पहले वाला देखा है। देखो यहां क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% पत्नी पर, 10% बच्चों पर, 25% स्वयं पर यहां खर्च कर रहा है। अगले में क्या है, अपनी आय का 20% पत्नी पर, शेष का, इस बार वर्ड क्या यूज हो गया बच्चों? शेष का। तो शेष वाले में क्या करना है आपको, किस प्रकार से पर्सन को करना है, ध्यान से देखो। इस बार देखो शेष का 10% बच्चों पर, शेष का 10% किस पे कर रहा है, परिवहन पे खर्च कर रहा है, और अंत में उसके पास इतने रुपए बच रहे हैं, तो बताओ उसकी इनकम कितनी है। तो यहां दो तरीके से इस पर्सन को करते हैं। कैसे करते हैं, एक मैं आपको बेसिक से बताता हूं। माना उसकी इनकम है कितनी, माना इनकम है कितनी है, 100 रुपए। उस व्यक्ति की इनकम कितनी थी, 100 रुपए। उसने आय का 20% सबसे पहले किसको दिया, पत्नी को, पत्नी को दिया। कितने रुपए दिया, 20%। 20% दे दिया तो क्या हो गया, 20। शेष कितनी रह गई बताओ, 100 में से 20 पत्नी पे खर्च कर दिया, तो क्या उसके पास 80 रुपए रह गए क्या? अब जो खर्चा होगा शेष का 10%, यानी इसमें से खर्च होगा, इसका 10% बच्चों को दे रहा है। बच्चों को कितना दे रहा है, 10%। तो 80 का 10% निकालोगे, 80 का क्या निकालोगे, 10%, तो क्या 8 आएगा क्या? यानी 8 रुपए किसको दे रहा है, वो बच्चों को दे रहा है। तो 80 में से 8 गए, तो बताओ अब उसकी बचत कितनी होगी? क्या 80 माइनस 8 करोगे तो क्या 72 होगी? क्या होगी, 72। अब जो खर्चा कर रहा है इस 72 में से होगा क्या, दो हिस्से, क्या, परिवहन पे। क्या है, परिवहन पे। परिवहन पे कितना खर्च कर रहे हैं, इस 72 का 10% कर रहा है, क्या 7.2 हो जाएगा? क्या कितना हो जाएगा, 7.2। तो मुझे बताओ उसकी बचत कितनी हो जाएगी? क्या उसकी बचत इस 72 में से 7.2 निकालोगे तो क्या 64.8% होगी क्या? यानी 100 में से लास्ट में उसके पास कितने बचते हैं, 64.8 रुपए। कितने बच रहे हैं, 64.8 रुपए। इस 64.8 की वैल्यू पर्सन में कितनी दे रखी है, क्या 6480 रुपए दे रखी है क्या? देखो पॉइंट को हटाओगे तो एक जीरो और हो जाएगा। मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं यहाँ पे। अगर यहाँ पॉइंट हटा तो एक जीरो और ऐड हो जाएगी, तो उसकी 6648 की वैल्यू इतनी है। इसको काटोगे तो एक का मान कितना आ गया, 100 आ गया क्या? तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी बताओ? एक का मान 100 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा, क्या 100 इंटू 100 बराबर 10,000 इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या? इसका मतलब उस व्यक्ति की मंथली इनकम कितनी थी, 10,000 रुपए। ये तो है पूरा का पूरा प्रोसीजर अपने बेसिक से। लेकिन इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। हम क्या मान सकते हैं, उस व्यक्ति की इनकम है x रुपए। एक लाइन में इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, उस व्यक्ति की इनकम मान ली मैंने x रुपए, तो उसने 20% खर्च कर दिया। खर्चे को हटाते जाओ, क्या करना है, खर्चे को हटाते जाओ। अपन आगे जाके क्वेश्चन करेंगे किससे, जनसंख्या से, कि हर साल 10% बढ़ रही है, 20% बढ़ रही है। वहां वृद्धि करते हैं, कमी हो रही है तो कम करते जाते हैं। तो क्या है यहाँ पे उसी प्रकार से थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट को यूज करना है अपन को। 20% खर्च हटा दिया तो बताओ उसके पास बचेंगे कितने, क्या 80% बचेगा क्या? ये शेष है। 20% हटा दिया तो ये उसके पास क्या है, शेष। अब इस शेष का कितना कर रहा है, 10% बच्चों पे कर रहा है। 10% कर दिया बच्चों का तो बचेगा कितना, क्या 90 बचेगा क्या? तो अपन क्या करेंगे, 90 शेष लिखना है, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, शेष। ये दूसरा है, यहां पर क्या है, पत्नी के बाद, ये पत्नी के बाद है पैसा, ये बच्चों के बाद है पैसा शेष। अब तीसरा क्या है, शेष का 10% किस पे बच रहा है, परिवहन पे खर्च कर रहा है, तो उसके पास कुछ ना कुछ बचत होगी। तो क्या होगी बचत, 90 हो जाएगी क्या, अगेन 90/100। और ये बचत का मान क्या है, क्या 6480 रुपए है क्या? यानी एक लाइन में हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है। थोड़ा सा मैं पेन यूज कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। मुझे बताओ क्या बनेगा। देखो 1 2 3 जीरो है, तो 2 तो यहां से कट गई, 1 यहां से कट गई। अब ये 9 से काट दो, ऊपर वाले से कट जाएगा, 9 से काटो, 9 7 63, 9 दूनी 18, 720। दूसरे 9 से काटोगे 9 8 72, 80। फिर 8 से काटोगे तो कितना बचेगा, 10। तो x बराबर क्या है, ऊपर तो इधर 10 है और नीचे देखो 2 जीरो तो ये रही इसकी और 1 यहाँ पे ये बच गई, तो 1000 ये हो गया। आंसर कितना हो गया, क्या 10,000 हो गया क्या? तो इस प्रश्न को हमें हमेशा किस तरीके से, इस बेसिक से नहीं करना है, ये सिर्फ याद रखना है। कभी कभार जरूरत पड़ जाती है, जैसे चुनाव वाले क्वेश्चनों में अपन को इसी प्रकार से करना होता है। तो यहाँ अपन डायरेक्ट एक लाइन में कर सकते हैं। तो ये आज की क्लास थी जिसके अंदर अपन ने
क्या चुनाव से संबंधित प्रश्न और खर्चों से संबंधित प्रश्न किए। अभी मैं चुनाव वाले कुछ और थोड़े अच्छे लेवल के, ये बेसिक वाले क्वेश्चन थे, नॉर्मल, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अपन को किसमें से वैल्यू लेनी है। और ये खर्चों वाला एकदम बेसिक क्वेश्चन थे, वो मैंने आज की क्लास में करवाए। इसको थोड़ा सा और लेवल का बढ़ा के, यानी एक तरह से कही मैंने प्री लेवल के क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, चाहे किसी भी एग्जाम का हो। दिल्ली पुलिस के लेवल के करवा दिए, जीडी के लेवल के करवा दिए, एमटीएस के लेवल के करवा दिए, दिल्ली पुलिस के लेवल के करवा दिए। अब थोड़ा सा सीजीएल मेंस के लेवल बोले या सीपीओ लेवल के क्वेश्चन करें तो उनको थोड़ा सा और बढ़ के अपन अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगली क्लास को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सभी बच्चे अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें